हे डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी हाँ दोस्तों, यानी आज के क्लास में हम लोग कवर करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के सेट 2 को जो है हम लोग यानी कवर करेंगे। इससे पहले हम लोग सेट 1 यानी मॉडल सेट को यानी कवर कर लिए हैं। आपको बता दें कि इन 10 आपको सेट जो है कवर कराने जा रहे हैं, जो आपको बता दें बिहार बोर्ड का चुना गया प्रश्न है। और आपका जो क्वेश्चन पेपर बनेंगे तो इसी मॉडल सेट से ही आपको यानी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके फाइनल एग्जाम में। अगर आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुआ है, आपको बता दें कि इन 10 सेट्स को अच्छे से आप यानी कवर कर लीजिए। आपको यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर आपको नहीं देखने को मिलेगा। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो फिर आप लोग डाउनलोड करके वीडियो को रख सकते हैं, बाद में आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलेगा, इसको हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ में अपने दोस्तों को एक बार जम करके शेयर कर देंगे, ठीक है। तो चलेगा, इसी के साथ यानी क्लास का आगाज़ करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आप देख पा रहे हैं क्या कहलाता है कि भारत के लौह पुरुष के रूप में यानी कौन जाने जाते हैं। यानी भारत के लौह पुरुष के रूप में यानी कौन जाने जाते हैं, तो लौह पुरुष यानी किसे कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट, आपको पता होगा लौह पुरुष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ये आपका आंसर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो है प्रथम प्रधानमंत्री कहा जाता है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपति भी कहा जाता है, ये आपको पता होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 2 जिसे आप देख पा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन कहलाता है कि योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में यानी कौन कार्य करता है। योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है, आपको ये बताना है, ठीक है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। तो देखिए, योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में जो होता है वो जो प्रधानमंत्री यानी इसका अध्यक्ष होता है, ये आपको पता है। और एक चीज़ बता दें आपको, ये योजना आयोग जो है क्या है, गैर संवैधानिक है। ये संवैधानिक नहीं है, ये गैर संवैधानिक है। सवाल यहाँ से आपको दूसरा बनता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि निम्नलिखित में से यानी कौन सा देश गुटनिरपेक्ष का सदस्य नहीं है। देखिए, गुटनिरपेक्ष का मतलब यानी क्या, किसी भी गुट में यानी शामिल नहीं होना होता है, ठीक है। तो इसमें जो है अपना भारत जो है यानी गुटनिरपेक्षता का सदस्य नहीं है। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 4। सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य को निषाधिकार प्राप्त है। तो मेरे डियर स्टूडेंट, आपको पता है सुरक्षा परिषद में कुल जो है 5 यानी सदस्य है, जिसमें से अस्थायी 5 है और अस्थायी 10 है, ठीक है। तो आपको पता है कि इसमें जो है सुरक्षा परिषद में सदस्य को निषाधिकार जो प्राप्त है वो 5 को प्राप्त है, जिसको यानी वीटो प्राप्त होता है, जैसे कि आपको पता है। तो 4 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, यानी 5 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगर आपको यहाँ से पूछा जाता है कि अस्थायी सदस्य कितना है, तो अस्थायी सदस्य की संख्या जो है 10 है, आपको पता होगा। तो चलिए फटाफट आप लोग, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, वीटो यानी 5 को ही प्राप्त है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे। LTT मतलब लिट्टी एक आतंकवादी संगठन है जो किस देश का यानी संगठन है। पाकिस्तान का है, श्रीलंका का है, भारत का है, नेपाल का है। तो बिल्कुल आपको पता है एक लिट्टी जो आतंकवादी संगठन है वो श्रीलंका का है। तो इसका आंसर आपका श्रीलंका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत का मतलब उल्फा एक आतंकवादी संगठन है। हिफ्जुल मुजाहिदीन जो आपको पता है पाकिस्तान का है। तो इस तरह करके यानी सबका यानी जो अलग अलग संगठन था अलग अलग देश का। क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। किस वर्ष गोवा भारतीय संघ का राज्य बना था। तो रजिस्ट्रेशन आपको पता है गोवा पर यानी अधिकार जो है 1510 में किया गया था पुर्तगाली द्वारा, लेकिन अपना भारत का जो सहवर्ती राज्य बना था वो 1987 को बना था, ठीक है। तो इसका आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ था। चलिए जल्दी बताइएगा, ठीक है, जल्दी बताएंगे। 4 ऑप्शन, दिसंबर 1989, 1990, आपका 1990 या 1991। जल्दी बताइए, अक्टूबर 1990, जल्दी बताएंगे क्या होगा इसका, ठीक है। हाँ जल्दी बताएंगे, वेरी गुड वेरी गुड। तो इसका आंसर आपका जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे अक्टूबर 1990, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, श्वेत संघ का विघटन यानी कब हुआ था। मेरे डियर स्टूडेंट, आपको पता है श्वेत संघ का विघटन जो है वो जो है कब हुआ था, यानी 25 दिसंबर 1991 को, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहलाता है कि निम्नलिखित में से यानी कौन सा राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र यानी कश्मीर राज्य की भाग नहीं है। तो देखिए कश्मीर राज्य की भाग जो है इनमें से यानी कौन नहीं है, आपको ये बताना है। तो पहला आपका क्या देगा, मुजफ्फराबाद। ये तो एकदम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जम्मू, लद्दाख और कश्मीर ये तीनों भाग जो है जम्मू कश्मीर का, लेकिन मुजफ्फराबाद ये नहीं है, यूपी में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है, 10 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से यानी किस राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर नहीं हुआ था। जैसे कि आपको पता है सबसे पहला भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य कौन सा था, यानी आंध्र प्रदेश से, जो 1953 को बना था। ये आपको यानी याद रखना है। एक चीज़ और बता दें आपको कि यानी इसमें जो है महाराष्ट्र यानी मराठी भाषा में बना है, आंध्र प्रदेश तेलुगु, गुजराती, लेकिन उत्तराखंड कोई भाषा के आधार पर नहीं बना है। तो इसका आंसर आपका उत्तराखंड जो है राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना यानी कब हुआ था। तो जल्दी बताइए, अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा
अभिकरण की स्थापना जो है कब हुआ था, ये आपको बताना है। चलिए बिल्कुल लाजवाब, सभी बच्चे का आंसर आना चाहिए 11 नंबर क्वेश्चन का। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल 1957, राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 1957 को जो है यानी अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना हुआ था। किसने सोवियत संघ में प्रतिस्थायिका की शुरुआत की थी, जल्दी बताइए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल आपको पता है कि यानी मिखाइल गोर्बाचोव ने जो है ये शुरू किया था। तो इसका आंसर आपका मिखाइल गोर्बाचोव राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 किसने यानी अनुसूचित जाति संघ की स्थापना की थी। तो देखिए किसने यानी अनुसूचित जाति की संघ की स्थापना किया है, 13 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है। चलिए लाजवाब आंसर, BR अम्बेडकर राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑप्शन डी आपका इसका आंसर है। क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है, अकाली दल कहाँ का एक राजनीतिक दल है। 14 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अकाली एक पंजाब का दल है, ये आपको पता है, ये आंसर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है। तो भूमंडलीकरण जो है ये किस विचारधारा पर टिका है, 50 नंबर का। तो बिल्कुल इसका पता है आपका यानी उदारवाद। तो इसका आंसर आपका उदारवाद राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, जो भी बच्चे आप लोग उदारवाद बता रहे हैं बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट होगा। क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 16 भारत चीन युद्ध यानी किस वर्ष हुआ था। देखिए भारत और चीन की जो युद्ध हुआ था आपको पता है पंचशील समझौता 1954 को हुआ था, जिसमें यानी 5 सिद्धांत रखा गया था, कोई भी देश एक देश पर यानी आक्रमण नहीं करेंगे। ठीक है, इसका उल्लंघन जो है कब किया था, यानी 1962 में जो है यानी मतलब चीन के द्वारा यानी किया गया था। और ये आपको पता है 1962 का यानी भारत और चीन के बीच यानी युद्ध हो गया था। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे 17 नंबर क्वेश्चन, संपूर्ण क्रांति का नारा यानी किसने दिया था। संपूर्ण क्रांति का नारा आप लोगों को पता है जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो है संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया था। तो इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जिसका बचपन का नाम क्या था, यानी जेपी के नाम से भी जाना जाता था, बचपन का नाम बाउल था, इसको लोक नायक के नाम से भी जाना जाते हैं, जयप्रकाश नारायण को। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से यानी संबंधित है। तो देखिए सुंदरलाल बहुगुणा का जो है किस आंदोलन से इसका नाम जुड़ा हुआ है। तो बिल्कुल आपको पता है चिपको आंदोलन से। तो इसका आंसर आपका चिपको आंदोलन राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ये कब से स्टार्ट हुआ था, ये 1970 के दशक से, आई थिंक 1970 के दशक से स्टार्ट हुआ था, ये आपको बिल्कुल पता। और कहाँ से, उत्तराखंड से स्टार्ट होता है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, किसने कहा भारत विविधता में एकता की देश है। तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए ये जो है किसके द्वारा कहा गया है, जल्दी बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता होगा ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यानी कहा गया था। ठीक है, भारत में अनेक प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी जो है यहाँ अपना यानी भाईचारा है, एकता है। तो इसका आंसर आपका जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रह चुके हैं। क्वेश्चन देखिएगा 20 भारतीय नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है। तो बताइए इसमें से जो यानी कौन सा यानी विचारधारा पर आधारित होगा। तो इसमें आंसर आपका लोकतांत्रिक समाजवाद यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है। तो देखिए यूरोपीय संघ की मुद्रा आपको पता है डॉलर अमेरिका का है, रुपया अपना भारत पाकिस्तान श्रीलंका, और यूरो जो है यूरोप का है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका यूरो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 22 विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। देखिए मानवाधिकार दिवस जो है ये कब मनाए जाते हैं। तो बिल्कुल आपको पता है 10 दिसंबर को जो है विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन 23 संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति यानी कौन था। तो बताइए 23 का आपको बताना है क्या होगा इसका आंसर। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी जॉर्ज वाशिंगटन यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 24 यानी सार्क का मुख्यालय कहाँ है। तो मेरे दोस्त यानी सार्क को जो है दक्षेस कहा जाता है, दक्षेस का मुख्यालय आपका यानी कहाँ है। इसका स्थापना 1985 को हुआ था, यह पता है। इसमें सदस्य की संख्या 7 था, लेकिन बाद में एक ऐड किया गया था, अभी जो कुल मिलाकर के 8 जो इसमें सदस्य है। ठीक है, तो इसका मुख्यालय जो है कहाँ, काठमांडू में है। तो इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन 25 जय जवान जय किसान का नारा यानी किसने दिया था। मोरारजी देसाई ने दिया था, डॉक्टर राधाकृष्ण दिया था, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी। तो मेरे डियर स्टूडेंट आपको पता है जय जवान जय किसान का नारा जो है वो किसने दिया था, बिल्कुल पता होगा आपको, जल्दी बताएंगे। 225 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका होगा, यानी जो है जय जवान जय किसान का नारा जो है लाल बहादुर शास्त्री दिया था, या कौन होगा, बिल्कुल लाल बहादुर शास्त्री राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 26 बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री यानी कौन थी। 26 का बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए आपको पता होगा बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो है राबड़ी देवी था, यानी इसका आंसर आपका बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, निम्नलिखित में से यानी कौन सा एक बिहार के क्षेत्रीय दल है। तो इनमें से एक बिहार का जो एक क्षेत्र दल है आपको ये बताना है, तो कौन सा होगा। तो बिल्कुल क्षेत्र दल आपको बताना, लोक जनशक्ति पार्टी जो है ये बिहार का एक क्षेत्र दल है। तो इसका आंसर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, सरदार सरोवर योजना किस नदी पर स्थित है। चलिए जल्दी बताइए 28 नंबर क्वेश्चन का। तो सरदार सरोवर योजना जो है कहाँ, नर्मदा नदी पर, और ये किस राज्य में स्थित है ये आप लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन 29 का देखिए, कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था। तो मेरे डियर स्टूडेंट आपको पता होगा कांग्रेस का विभाजन जो है कब हुआ था। तो देखिए कांग्रेस का विभाजन 1969 को हुआ था, ये तो आप लोगों को पता होगा, जिसमें सिंडिकेट कांग्रेस जो है उससे अलग हो गया था यानी कांग्रेस से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भारतीय विदेश नीति के आधार स्तंभ है क्या है।
विश्व शांति हो गया, पंचशील हो गया, सहशांति, इनमें से सभी। तो देखिए आपको बताते हैं विदेश नीति के आधार स्तंभ जो है, तो इनमें से सभी इसका आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 31 नंबर क्वेश्चन, पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था। चलिए देखिए पहला गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में आपको बताया गया है, तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा, बेलग्रेड में पहला गुटनिरपेक्ष आंदोलन हुआ था, तो इसका आंसर आपका बेलग्रेड राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहलाता है कि परंपरागत सुरक्षा नीति के मतलब नीति कौन कौन से तत्व है। 32 का, चलिए लाजवाब आंसर, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी क्या, इनमें से सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 32 का भी आपका यानी इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन है, तो बिल्कुल आपको पता है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश जो है अपना भारत है, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, तो मेरे डियर स्टूडेंट आपको पता है संविधान के द्वारा जो है राजभाषा का दर्जा जो है वो किसको दिया गया है, यानी हिंदी को दिया गया है। किसको दिया गया है, यानी हिंदी को दिया गया है, इसका आंसर आपका हिंदी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन 35 आपके स्क्रीन पे, ठीक है, चलिए जल्दी बताइएगा इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा 35 का। चलिए बिल्कुल आप सब बच्चे का आंसर यानी बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या, यानी यूनिसेफ यानी नई दिल्ली, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो ये जो है यूनिसेफ जो है दिल्ली, ये गलत होगा। IAE जो है वियना होगा आपका, यूनेस्को जो है कहाँ पेरिस होगा, ILO जेनेवा होगा, लेकिन इसका आंसर आपका यानी जो सम्मिलित नहीं है तो यूनिसेफ नई दिल्ली, ये बच्चों के लिए है, ये आपको पता है इसका मुख्यालय कहाँ है ये आपको बताना है। क्वेश्चन 36 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति यानी कौन थे, तो बिल्कुल पता है कि सरदार वल्लभ भाई, मतलब आपको पता है प्रथम यानी जो हम लोग शिक्षा मतलब राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति यानी कौन है, जिसके जन्मदिन पर हम लोग क्या मनाते हैं, यानी शिक्षक दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं 5 सितंबर को, तो वो जो है यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, जो इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन 37 देखिएगा, भारत में चुनाव आयोग का गठन यानी कब किया गया था, तो बिल्कुल आपको पता है 25 जनवरी 1950 को जो है चुनाव आयोग का यानी गठन किया गया था, तो इसका आंसर आप लोगों का बी सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और एक चीज क्वेश्चन बनता है 25 जनवरी को जो है मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी आपको पता होगा। 38 देखिएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि जो थी यानी क्या थी, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना आपको पता है कि 1951 में हुआ था, और ये कब तक चला था, यानी 56 तक चला था, क्योंकि पंचवर्षीय योजना 5 साल के होते हैं, ये भी आपको बिल्कुल पता होगा। तो 1951 से 56 तक इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 39, शिवसेना किस प्रांत में सक्रिय है। देखिए शिवसेना जो है किस प्रांत की सक्रिय है, पंजाब में है, गुजरात में है, हरियाणा में, महाराष्ट्र में। तो आपको पता है यानी जो है शिवसेना कहाँ की सरकार थी, यानी महाराष्ट्र में सरकार था, लेकिन अभी नहीं है, ये गठबंधन में है, ठीक है, तो इसका आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 40 आपके स्क्रीन पे, भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष की शुरुआत की गई थी। बहुत ही जितने सारे आपको अभी हम क्वेश्चन करवाए हैं यहीं से आपके सवाल जो है पूछे जाएंगे, बस आप लोग ईमानदारी पूर्वक ध्यानपूर्वक से आपको एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना है, और इस सारे क्वेश्चन को हो सके तो आप लोग नोट कर लीजिए। मैं आपको बता दूं यहाँ से आपको लगभग क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे। तो डियर स्टूडेंट आई होप उम्मीद है कि इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, 40 नंबर क्वेश्चन का 1991 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट उम्मीद है कि आज का क्लास आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करके जम करके अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। चलेगा यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।